Good morning, students. Students, in our earlier video, we were discussing about the different factors who influence the flora and fauna, just like temperature, relief, soil, sunlight, and precipitation. Now, today we will discuss about the different types of vegetation. There are 5 types of vegetation. First, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and shrubs. Fourth, mountain forest. Fifth, mangrove forest. Firstly, we are discussing about tropical evergreen forest. These forests are restricted to have rainfall areas of Western Ghat and the island group of Lakshadweep, Andaman, Nicobar, and upper part of Assam and Tamil Nadu. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट और जो हमारे आइलैंड ग्रुप हैं अंडमान लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और असम के अपर पार्ट में और तमिलनाडु कोस्ट पर मिलते हैं। ये इन्हीं एरियाज तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों की तरह होते हैं, ये उन क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह विकसित होते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और उसके साथ थोड़े समय के लिए वहाँ पर बहुत ड्राई सीजन भी होता है। यानी बेस्ट इनके लिए कौन सा एरिया होता है जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और उसके साथ ही वहाँ पर थोड़ा बहुत हमें ड्राई सीजन भी मिलता है। इसके अलावा ये जो वन है, इन वनों में 60 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, इनके जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ 60 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं जहाँ पर ये हमें इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इन एरियाज़ में पूरे वर्ष भर गर्मी होती है और ये कैसे होते हैं, यहाँ पर वेट यानी आर्द्रता रहती है पूरे साल, या ये गर्म और आर्द्र रहते हैं और यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे ट्री, श्रब्स एंड क्रीपर्स, गिविंग इज मल्टी आर्ट्स स्ट्रक्चर। और ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर मिलते हैं। और वन में इनकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री टू शीड देयर लीव्स, और इन ट्री की अपनी लीव्स गिराने का कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं होता है। ये पूरे साल अपनी लीव्स गिराते रहते हैं और इनमें नई लीव्स आती रहती है, इसीलिए इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं। यानी हरे भरे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, यानी कोई एक फिक्स इनका डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होता है जिनमें ये अपनी पत्तियां गिराएं। ये पूरे साल थोड़ी थोड़ी पत्तियां गिराते रहते हैं, पुरानी पत्तियां गिराते रहते हैं और नई पत्तियां इनमें आती रहती हैं। सम ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिनोना। और ये जो वृक्ष होते हैं, इनमें कुछ कमर्शियल वृक्ष भी होते हैं। इन वनों में कमर्शियल यानी व्यापारिक इम्पोर्टेंस रखने वाले हमारे ट्रीज़ भी होते हैं। कौन कौन से हैं? जिन्हें हम एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। ये हमारे सिर्फ कमर्शियल पर्पस से ही होते हैं। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर, और इन फॉरेस्ट में हमें कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर। और यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसोरस भी हमें इन जंगल में मिलता है। वो हमें कहाँ पर मिलता है? असम और वेस्ट बंगाल के जो जंगल होते हैं वहाँ पर हमें इस तरह के वन यानी एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो हमें आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में मिलता है। बिसाइड दीज, इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ पक्षी भी मिलते हैं, जैसे प्लेंटी बैट, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल आर फाउंड इन दिस जंगल। इनमें कौन कौन से मिलते हैं हमें? जैसे चमगादड़ या रेंगने वाले कुछ जीव भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे इंडिया में बहुत बड़े एरिया तक फैले हुए हैं और इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट
and spread over the region receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter। और ये जो वृक्ष हैं ये हमारे इंडिया में बहुत बड़े क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। और कहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 270 सेंटीमीटर तक बारिश हमें होती है। ऐसे एरिया में हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शीट देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर। और ये जो पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियाँ शुष्क, यानी जो हमारा शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, इट्स मीन ड्राई समर सीजन जो होता है उसमें वो 6 से लेकर 8 वीक के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। यानी जो हमारा वाटर होता है, वाटर की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को हम ड्राई और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर। यानी इनमें जो हमारे आर्द्र या जो हमारे नम वाले जो वृक्ष होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 से हमारी 200 and 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। These forests exist, they are most in ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। और ये जो हमारे वन है हमारे देश के ईस्टर्न पार्ट और हमारे उत्तर पूर्वी राज्य जैसे और हिमालय के जो फुट हिल होते हैं वहाँ पर झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। और हमारे वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं। टीक इज़ मोस्ट डोमिनेटेड स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। जो टीक है वो सबसे प्रमुख जो प्रजाति है पेड़ की इन फॉरेस्ट में। इसके अलावा बैम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड, केन, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी एंड आर द अदर कमर्शियल इम्पोर्टेंट स्पीसीज। और जैसे हमारे बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, रवेद, अर्जुन, शहतूत, इस तरह के हमारे बहुत सारे हमें कमर्शियल पर्पस वाले ट्रीज़ की स्पीसीज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल 100 and 700 सेंटीमीटर। और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर हमारी 100 से लेकर 770 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। These forests are found in rainier part of peninsular plateau and the plains of बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऐसे ही बारिश वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर 100 से 770 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है और उत्तर प्रदेश, बिहार के प्लेन्स में मिलते हैं। These are open stretch in which teak, साल, पीपल, नीम ग्रो। और यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्रों में टीक, साल, पीपल और नीम के पेड़ उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग में ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो यानी कृषि कल्टीवेशन का जो वर्क होता है उसके यूज़ के लिए बहुत बड़े एरिया को साफ कर दिया जाता है। यानी ये जो हमारे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं इनको हम एग्रीकल्चर करने के लिए हम या फिर कुछ पार्ट में हम ग्रेजिंग के लिए भी इस तरह के फॉरेस्ट को हम साफ कर देते हैं उनको अपने खुद के यूज़ के लिए। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड। और इन फॉरेस्ट में हमें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, लायन, टाइगर, डियर और एलिफेंट। और बहुत बड़ी वैरायटी में हमें यहाँ पर बर्ड्स में मिलती हैं। हमें लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टोइज, इस तरह के हमें बहुत सारे और भी अलग अलग तरह के हमें यहाँ पर स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, यानी जो कटीले वन होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ पर 70% से कम बारिश होती है वहाँ की नेचुरल जो वेजिटेशन होती है वो उनमें हमें कांटे वाले ट्री या फिर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो हमारे देश के कौन से पार्ट में देखने को मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जिसमें हमारा सेमी एरिड
एरिया है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले पार्ट आते हैं। एकाकिया, palms, यूफोबियस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। और हमें यहाँ पर कौन से प्लांट्स इनमें देखने को मिलते हैं? एकासिया, पाम, यूफोबिया और हमारा कैक्टाई, यानी जिसको हम कैक्टस भी कहते हैं। इस तरह की स्पीसीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। और ये जो हमारे फॉरेस्ट है, द स्टेम trees are second and have long root penetrating deep into soil in order to get moisture। और इस तरह के जो हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और ये पानी की तलाश में चारों ओर फैली होती है। यानी इस तरह की जो हमारे वृक्ष होते हैं, जो हमारे थॉर्न फॉरेस्टियर्स होते हैं, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और ये इधर उधर फैली हुई होती हैं। क्यों फैली हुई होती है? क्योंकि पानी की तलाश में दूर दूर तक फैल जाती है। इनकी पत्तियां वैसे बहुत छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं और लीव्स आर मोस्टली थिक और कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, जिसमें ताकि ये इवेपोरेशन को स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन को कम से कम हो सके, इसलिए ये छोटी और बहुत कैसी होती है? मोस्टली थिक होती हैं। और these forests give way to thorn forest and shrubs in arid areas। ये जो शुष्क भागों में और झाड़ियाँ और जो हमारे इस तरह के शुष्क भागों में हमारी झाड़ियाँ और हमें थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। These forests, the common animal are rat, mice, rabbit, fox, wolf, tiger and wild as horse and camel। और कौन कौन से हमारे यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं? हमें चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट, इस तरह के हमें यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी हमारे जो पर्वत वाले वन होते हैं, पर्वतीय वन वो होते हैं। इन माउंटेनियस एरियाज द decrease in temperature with increased altitude lead to the corresponding change in natural vegetation। हमारे जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर में कमी आती है और ऊंचाई पर जाने के साथ जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी हमारा ऊंचा होता है तो उससे हमारा कोरस्पॉन्डिंग चेंज देखने को मिलता है हमें हमारी वेजिटेशन में। जिस जिस वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम कहाँ देखने को मिलते हैं? जो हमारे बेल्ट वेजिटेशन बेल्ट जो होती है हमारी वहाँ पर, यानी ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन, इस तरह का हमें जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 100,000 एंड 2,000 मीटर। और जो हमें टेम्परेचर है हमारा इस तरह का वेट टेम्परेचर जो होता है हमारा, वो हमारा वेजिटेशन बेल्ट में हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर हाइट जो होती है उसकी 100,000 से लेकर 2,000 तक के बीच होती है। ठीक है। और इनमें हमारी बहुत चौड़ी पत्ती वाले जैसे कि ओक या चेस्टनट जैसे जो हमारे ट्री होते हैं वो हमें मेनली इन ऐसे उसमें पाए जाते हैं। 1500 से लेकर 300 तक की ऊंचाई के बीच हमें कॉनिकल वृक्ष कॉनिकल ट्री मिलते हैं। ठीक है। कॉनिकल ट्रीज कैसे होते हैं? कॉनिफियर्स ट्रीज कैसे होते हैं? जिनमें पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड केदार आर फाउंड। यानी कौन कौन से हमारे कॉनिफियर्स हमारे ट्रीज होते हैं जो जिनमें जैसे कि हमारे पाइन, देवदार, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर फर, स्पर्स, केदार, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट हमारे कॉनिफियर ट्रीज होते हैं जिनको हम कॉनिफियर्स और कॉनिकल्स भी बोलते हैं। These forests cover mostly the southern slope of Himalayas। और ये हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं ये हिमालय के दक्षिणी ढलान या फिर हमारे साउथ में और हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले भारत के बहुत ऊंचाई वाले भाग जो होते हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पर जब हम जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें हायर जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं।
यानी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे हमारी वेजिटेशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल, यानी जब हम 6300 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। और हमारे जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं या हमारे जो ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है, वो उनके स्थान पर हमें अल्पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और इस तरह के हमें मेनली इस तरह के जो ट्रीज होते हैं वो हमें अल्पाइन वेजिटेशन में देखने को मिलते हैं। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली टर्न्ड एंड दे अप्रोच स्नो लाइन, और इसके साथ ही जैसे जैसे हम स्नो लाइन के पास पहुंचते हैं तो ये वृक्ष जो होते हैं इनके आकार छोटे होते चले जाते हैं और बाद में ये झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के क्षेत्रों में कहीं गुम हो जाते हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देते। उनका उपयोग गुज्जर या बकरवाल जैसे हमारी जो ग्रेजिंग नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। और ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें मॉसेस, लिचन घास और टुंड्रा वेजिटेशन जैसे का एक भाग देखने को मिलता है। द कॉमन एनिमल, और कौन कौन से एनिमल हमें देखने को मिलते हैं? कश्मीर स्टेक, स्पॉट डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न, विल्ड जेबर्ड, बियर, रेड पांडा, शिप एंड गोट विथ थिक हेयर। और इन सब ऐसी शिप मिलती हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा यानी घने बालों वाली हमें शिप यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। द मैनग्रोव टीडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स। जो हमारे मैनग्रोव टीडल फॉरेस्ट होते हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जहाँ पर हमारे ऐसे कोस्ट एरियाज़ में जहाँ जो हमारे टाइड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी जहाँ पर टाइड्स आती हैं। मड एंड सिल्ट गेट एक्युमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, और यहाँ पर हमें मिट्टी और जो हमारी बालू होती है इस तरह की, ये सब हमारे इनके कोस्ट पर इकट्ठी हो जाती हैं। घने मैनग्रोव एक प्रकार की वेजिटेशन है, ठीक है। डेंस मैनग्रोव जो होते हैं वो हमारी भी एक तरह की वेजिटेशन है जो विद रूट्स ऑफ प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर, जिनकी रूट्स जो होती हैं जिन प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा पर इस तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में हमें जो हमारे सुंदर वन होते हैं, सुंदरी ट्रीज जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, और जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मजबूत लकड़ी प्राप्त जिनसे हमें बहुत अच्छी मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जिसको हम टिम्बर कहते हैं, यानी हमें टिम्बर मिलती है वहाँ से। उसके अलावा हमें पाम, कोकोनट, कोयरा, एगर और इस तरह के भी हमें अलग अलग भाग में अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें यहाँ पर ट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में यानी हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पर हमें रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है। और ये हमारे जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक और भी बहुत तरह के अलग अलग तरह के जंगली जो हमारे मतलब ये जंगली सांप जो होते हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, rest part of this chapter we will discuss on next turn. Thank you.